A very good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, welcome to your EVS class. Students, open your book at page number 131, chapter 21. Yes, last class में हम लोगों ने स्टडी किया था कि what is weather. Weather is actually the air present all around us कि how hot our or cold our air is, है ना. जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग वेदर देखते हैं कि इट शुड नॉट बी हॉट, इट शुड नॉट बी कोल्ड, है ना. और फिर अगर है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना ड्रेसिंग करते हैं, अपना ड्रेसअप करते हैं, उसी तरह से हम लोग बाहर निकलते हैं. टुडे वी विल स्टडी वाटर साइकिल. ठीक है, एवापोरेशन भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि वाटर जो है इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. जब उसको हीट किया जाता है तो वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. फिर आगे आगे जो सिचुएशंस आती हैं, देन कंडेंसेशन. व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब वो कूल हो जाता है तो उसमें टीनी क्रिस्टल्स आप देखते होंगे, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल बाहर निकालते हैं फ्रिज से तो उनके बाहर जो है टीनी ड्रॉप्स दिखाई देती है बॉटल में, है ना. तो वो बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, सो वी विल स्टडी टोटल अवर वाटर साइकिल. Yes, students. Then precipitation. Precipitation क्या होता है? Falling down of water from the clouds in the form of rain, sleet and hail. ठीक है, यस, ये एक वाटर साइकिल बन जाती है. जब हम अपनी नेचर की बात करते हैं तो नेचर में कैसे वाटर साइकिल बनती है, चलिए उसको हम स्टडी करते हैं. यस स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल कैसे फॉर्म होती है. अच्छा, आप ये सोचिए कि रेन कैसे होती है, क्यों होती है रेन. रेन होती है हमारे इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपेशन की वजह से ही रेन होती है बेटा. सो इट फॉर्म्स लाइक अ वाटर साइकिल. एक्चुअली क्या होता है बेटा, हाउ डू वी गेट रेन. हीट फ्रॉम द सन एवापोरेट्स वाटर. ठीक है, जो हीट होती है सन की वो वाटर को एवापोरेट करती है. ठीक है, वार्म एयर राइजेज अप. ठीक है, जो वार्म एयर है वो राइज होती है और उसके बाद वो जब ऊपर जाती है सो इट एयर कूल्स एज इट राइजेज. ठीक है, वो कूल हो जाती है, इट राइजेज. और जब ये कूल हो जाती है द वाटर वेपर इन इट कंडेंसेस इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर और ड्रॉपलेट्स. ठीक है, जो वाटर है वो कंडेंस हो जाता है, वो टर्न हो जाता है ड्रॉपलेट्स में ऑफ टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू फॉर्म क्लाउड्स. ठीक है, उससे फिर क्लाउड्स बन जाते हैं. ठीक है, इट फॉर्म्स क्लाउड्स. ठीक है, सो उसके नेक्स्ट फिर क्या होता है बेटा, द क्लाउड्स गेट हैवी एज मोर ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो फिर वो क्लाउड्स जो हैं वो हैवी हो जाते हैं जैसे जैसे मोर ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड and come down in the form of rain. ठीक है, so precipitation is falling down of water from the clouds in the form of rain, snow, sleet, hail. ठीक है, उनके स्नो की तरह से मतलब वो जो है फॉल डाउन करना शुरू कर देते हैं. so उस प्रोसेस को हम प्रिसिपेशन कहते हैं. उसके बाद फिर रेन होती है. रेन फिर से सी में जाकर मिलती है. दिस वाटर इज अवेलेबल एज सरफेस वाटर. ठीक है, वाटर फ्रॉम द ओशंस एंड अदर सरफेस बॉडीज अगेन एवापोरेट्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है. सो इट बिकम्स लाइक अ साइकिल. ठीक है, रेन का वाटर जो वाटर है वो फिर सीज वगैरह में जाकर मिलता है, फिर से वो एवापोरेट होता है, फिर से उसमें कंडेंसेशन होता है, मीन्स चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड. वो ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, वो क्लाउड को फॉर्म करता है एंड फिर फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम द clouds in the form of rain. So this becomes like a cycle and it is called, this process is called water cycle. और इसी वजह से जो है rain होती है. So let's continue. Yes students, open page number 131, condensation. Take a very cold bottle of cold drink from the refrigerator and leave it on the table for a few minutes. What do you observe? ठीक है, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल निकालते हैं, कोल्ड बॉटल जो होती है, सो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स व्हाट विल यू सी, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉटल. है ना, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोग आउटसाइड ऑफ द बॉटल हम लोग देखते हैं, है ना. सो फ्रॉम वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम.
कहाँ से आती हैं ये ड्रॉपलेट्स? वी नो दैट वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन द एयर, है ना। हम लोगों को मालूम होता है कि जो वाटर वेपर है वो भाप वो जो है प्रेजेंट होती है एयर में। इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ बॉटल, और जब ये बॉटल की कोल्ड सरफेस से कॉन्टैक्ट में आती है तो ये हो जाता है कि इट कूल्स एंड चेंजेस बैक इनटू वाटर, तो ये कूल हो जाती है और ये फिर दोबारा से वाटर में चेंज हो जाती है। सो वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द कोल्ड सरफेस ऑफ बॉटल एज वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इस वजह से आती हैं। आप देखते हैं ना कि जब आप लोग वाटर बॉयल करते हैं और उस पर आप कोई प्लेट रख देते हैं, है ना, और फिर आप जो है गैस को बंद कर देते हैं और बाद में आफ्टर सम टाइम्स आप क्या देखते हैं, जैसे आप उस प्लेट को उठाते हैं तो वो उसमें भी वाटर आ गया होता है, तो वो क्या होता है कि वाटर वेपर जो है कूल हो जाता है एंड इट टर्न्स इनटू द वाटर, वो दोबारा से वाटर में चेंज हो जाता है। सो चेंज ऑफ गैस यानी कि चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एवापोरेशन और कंडेंसेशन में। चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन, जब वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है हीट करने पर तो उसको एवापोरेशन कहते हैं। लेकिन जब वाटर वेपर वाटर में चेंज होता है ऑन कूलिंग तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग स्टडी करते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, लेकिन कितना प्रेजेंट है, कितना उसका अमाउंट है, वो उस चीज़ को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द वार्मथ ऑफ द एयर इज मोर वाटर वेपर इट कैन होल्ड, ठीक है। द वार्मथ द एयर इज, जितनी ज़्यादा एयर वार्म होगी उतना ज़्यादा ये वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। और जैसे जैसे एज द एयर कूल्स, जैसे जैसे एयर कूल होती जाती है तो सम ऑफ द वाटर वेपर इन इट कंडेंसेस और चेंजेस इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, उतना ही जो है वाटर वेपर उसमें कम होता चला जाता है क्योंकि ये जो है चेंज होता है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, ठीक है। चलिए वाटर साइकिल हम लोग, वाटर सर्कुलेशन हम लोग स्टडी करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटर साइकिल इन नेचर। हाउ डू वी गेट रेन? एज आई टोल्ड यू बिफोर, हीट फ्रॉम द सन एवापोरेट्स वाटर, ठीक है। वार्म एयर राइजेज अप, वार्म एयर राइज हो जाती है। एयर कूल्स एज इट राइजेज, जैसे जैसे ऊपर जाती है तो ये फिर कूल हो जाती है। द वाटर वेपर इन इट कंडेंसेज इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। वो जो वाटर वेपर था वो फिर से वाटर के ड्रॉप्स में कंडेंस हो जाता है, चेंज हो जाता है टू फॉर्म क्लाउड्स, और उससे क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स क्लाउड्स। द क्लाउड्स गेट हैवी एज मोर ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड, और जैसे जैसे और ड्रॉप्स इसमें फॉर्म होती चली जाते हैं तो क्लाउड्स भी हैवी होते चले जाते हैं एंड कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, और फिर उससे ही रेन होती है। दिस वाटर फॉर्म फ्रॉम रेन फिल्स अप रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। दिस वाटर इज अवेलेबल टू अ सरफेस एज सरफेस वाटर, ठीक है। यही वाटर हमें मिलता है एज अ सरफेस वाटर भी। सम ऑफ द रेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड और percolated बाय द ग्राउंड, कुछ वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ग्राउंड में, रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड में चला जाता है सीपेज। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, ठीक है। और ज़्यादा जो वाटर इसमें हमें मिलता है वो एज ग्राउंड वाटर मिलता है। फाइनली ऑल वाटर रीचेज टू द ओशन, और जो फाइनली है वो ऑल वाटर कहाँ मिलता है, ओशन में पहुँचता है। सो वाटर फ्रॉम द ओशंस एंड अदर सरफेस बॉडीज अगेन एवापोरेट्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। दिस एवर रिपीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और ये जो प्रोसेस चलता रहता है वाटर साइकिल का, ये मीन्स इसी तरह से एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपेशन एंड रेन का, उसी को वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो वो फिर से वाटर जो है पहले एवापोरेट होता है सन की हीट से, फिर कंडेंसेशन हो जाता है, फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है यानी रेन होती है, और रेन के होने के बाद जो रेन वाटर है वो फिर से फाइनली ओशन में जाता है, और फिर ये एक प्रोसेस चलता है। इसी को हम लोग एवर रिपीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन causes precipitation. Precipitation can be defined as the phenomena of falling down of water from the clouds in the form of rain, sleet, hail and snow. So evaporation and condensation of water vapor also cause the following, ठीक है। सिर्फ रेन ही नहीं होती, एवापोरेशन और कंडेंसेशन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग ड्यू देखते हैं,
जिसको हम ओस भी बोलते हैं, ड्यू ऑन लीफ, ठीक है। ड्यू, वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू ड्यू। व्हेन वी वेक अप एट मॉर्निंग तो हम लोग देखते हैं ना फ्लोर्स या लीव्स पर ड्यू होती है। सो इफ इट टर्न्स चिली एट नाइट, अगर रात में बहुत ज़्यादा चिल हो जाता है, ठंड हो जाता है, तो वाटर जो एयर में प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस एज द एयर टचेज द कोल्ड सर्फेसिस, तो दिस इज कॉल्ड ड्यू, ठीक है। तो जो एयर में वाटर वेपर होता है वो चेंज हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है as the air touches the cold surface. So this is called dew. In the morning you will find the ground, leaves, car surfaces covered with dew, है ना। ड्यू हम लोग देखते भी हैं प्रैक्टिकली लाइफ में कि व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि फ्लोर्स में, लीव्स में ड्यू होती है। चलिए, हेल, when precipitation occurs in the form of ice balls during the heavy rain, it is called hailstone. हेल अकर्स इन वार्म वेदर, ठीक है। वार्म वेदर में जो है हेल स्टोन्स होते हैं, जिसको हम लोग ओले भी बोलते हैं, है ना। तो जब प्रेसिपिटेशन होती है और वो आइस बॉल्स के रूप में होती है, इन द फॉर्म ऑफ आइस बॉल्स, तो हम उसको हेल स्टोन बोलते हैं। स्नो, स्नोफॉल देखने जाते हैं ना हम लोग। व्हेन प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ टीनी आइस क्रिस्टल्स, बहुत छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ड्यू टू एयर इन द क्लाउड रीचिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड स्नोफ्लेक्स और स्नो, ठीक है। तो जो क्लाउड में एयर होती है वो रीचिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंच जाती है, तो जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू स्नो, वो स्नो फ्लेक्स बन जाते हैं। और स्नो अकर्स इन द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, स्नो जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में होती है, स्नोफॉल जो हम लोग देखते भी हैं। सो इट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ प्रिसिपेशन। उसकी बात आता है फॉग। फॉग क्या है? ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू वेरी कोल्ड एयर एंड हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर, water vapor in the air condenses to form a dense cloud of water droplets hanging just above the ground, so this is called fog, ठीक है। फॉग हम लोग देखते हैं ना, कोहरा, जिसमें हम लोग को काफ़ी दूर तक मीन्स कुछ नहीं दिखाई देता है। तो वो फॉग क्यों बनता है? फॉग इज़ कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं। ये बहुत ज़्यादा, जब बहुत कोल्ड एयर होती है और बहुत उसमें मॉइस्चर भी होता है, तो वो जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो फॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू ए डेंस क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैंगिंग जस्ट अबव द ग्राउंड, तो तब ये जो है फॉग बनता है। सो वेदर अफेक्ट्स आवर लाइव्स, ठीक है। वेदर यस हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, हम सभी जानते हैं। वेदर चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन, हर सीजन में वेदर अलग होता है। इट चेंजेस द क्लोथ्स वी वियर, द फूड वी ईट एंड द इवन अवर एक्टिविटीज़, है ना। क्लोथ्स हम लोग अपने वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं। अगर कोल्ड वेदर है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, और फूड भी हम लोग उसी तरह से हम लोग ईट करते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स में हम लोग मतलब वार्म खाना पसंद करते हैं, जबकि समर में हम लोग को ठंडा भी अच्छा लगता है। सो ड्यूरिंग विंटर वी आर फोर्स्ड टू स्टे इंडोर्स, है ना। हैवी फॉग मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी क्लियरली विच स्लोज डाउन द ट्रैफिक, क्योंकि हम ट्रैफिक जो है स्लो हो जाता है, उसमें इवन कॉजेज एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि कोहरे में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स के चांसेस भी रहते हैं। आफ्टर ए हैवी स्नोफॉल व्हीकल्स कैन नॉट मूव ऑन द रोड्स, ठीक है। स्नोफॉल होती है तो व्हीकल्स भी रोड्स पर मूव नहीं कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कोज एक्सटेंसिव डैमेज टू ट्रीज और हाउसेज, है ना। हम लोग देखते हैं ना जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, आंधियाँ होती हैं, उससे कितना डैमेज होता है, ट्रीज गिर जाते हैं, हाउसेज को भी होता है हार्म होता है। एक्सेसिव रेन्स में लीड टू फ्लड्स, और ज़्यादा रेन होगी तो फ्लड्स आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती हैं। समटाइम्स वेदर मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज़ ओवर. You can write down the difficult words here. Surface water is first word. Second word is water cycle. Third word is dew. Another word is hailstone. Next word is snowflakes. Another word is fog. So next word is traffic. Yes students, और भी कोई words आपको अगर difficult लगते हैं तो you can write them. So students, keep learning
और इसमें एक एक्टिविटी मैं आपको देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको A4 शीट पर इसको ड्रॉ करते हैं तो इट विल लुक वेरी ग्रेट। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। अगर आप A4 शीट पर नहीं करना चाहते तो यू कैन डू इट इन योर नोटबुक आल्सो, आप अपनी नोटबुक पर भी कर सकते हैं, बट ट्राई टू मेक इट। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।